हेलो दोस्तों। तो आइए आज हमारी वोकैब बूस्टर सीरीज़ की डे 3 क्लास कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में 50 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर लिए थे। तो आइए अब हम 50 के आगे 51 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा वर्ड है बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब होता है वो पर्सन जिसे किताबों से बहुत प्रेम होता है, यानी वो पूरे टाइम किताबों में लगा रहता है, जिसे आप किताबी कीड़ा भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर यानी वो पर्सन होता है जो कि डिक्शनरीज बनाता है, जैसे अलग अलग डिक्शनरी जिसमें मीनिंग होते हैं ना वर्ड्स के, वो होती है डिक्शनरी। तो उसे जो बनाता है उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। उसके बाद आता है आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस यानी युद्ध विराम, यानी कि वो सिचुएशन जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रही है और जब उनके बीच में फाइनल ट्रिटी होती है, यानी जो संधि होती है जिसके बाद कि युद्ध रुक जाता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं आर्मिस्टाइस। ठीक है। उसके बाद आता है आर्सन। आर्सन का मतलब होता है जब जैसे कि जो दंगे होते हैं, दंगों में बहुत ज़्यादा घरों वारों में और पूरे में तोड़ फाड़ कर दी जाती है और आग माग लगा दी जाती है। ठीक है। जो भी बर्बादी या नुकसान किया जाता है उसे बोलते हैं आर्सन। ठीक है। उसके बाद आता है एम्ब्यूलेटरी। एम्ब्यूलेटरी तो एम्ब्यू जैसा कि आप समझ रहे हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस यानी अस्पताल। ठीक है। तो एम्ब्यूलेटरी का मतलब हो गया कि वो जगह जहाँ पर हमें दवाइयाँ मिलती है ना, औषधालय, जैसे हिंदी में औषधालय बोलते हैं, यानी क्लिनिक हो गए, हमारे हॉस्पिटल हो गए। ठीक है। जहाँ पर भी हमें दवाइयाँ मिलती हैं ट्रीटमेंट के बाद, वो होता है एम्ब्यूलेटरी। उसके बाद आता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है ना कि जैसे हमें कोई बीमारी है या कुछ है हमारी, तो वहाँ के हमारे कुछ सेल्स निकाल लिए जाते हैं, लिविंग सेल्स को, ताकि उन्हें एग्जामिन किया जा सके कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। ठीक है। जैसे कैंसर होता है तो वहाँ के सेल निकाल कर उसकी जांच करते हैं कि हाँ कैंसर है या नहीं है, कोई और बीमारी है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोप्सी करना। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड यानी देखिए हिंदी में उपवन। उपवन यानी कि एक वो छोटा सा गार्डन जहाँ पर फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं ना, यानी वो एरिया जिसे हम बोलते हैं कि फलों का बगीचा। सीधी बात, फलों का बगीचा जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। ठीक है। उसके आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि हो गया नौकरशाही, मतलब ब्यूरोक्रेट्स यानी जो काम करते रहते हैं ना किसी और के ऑर्डर पे जो काम करते हैं। ठीक है। एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चलता है एक के ऊपर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाला जो रिलेशन है। ठीक है। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट की जो चेन होती है, तो जो नीचे वाला ऑर्डर लेता है ऊपर वाले से, फिर उसके ऊपर वाला और ऊपर वाले से, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और वो जो पर्सन्स होते हैं जो ये ऑर्डर लेते हैं, मतलब तो वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। उसके बाद आता है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि जैसे कि इंग्लैंड में होता है, वहाँ पर एक प्रिंस होता है, मतलब ठीक है, एक रूलर होता है, उसी के पास अनलिमिटेड पावर होती है। वहाँ पर हमारी इंडिया की तरह डेमोक्रेसी नहीं है कि सबऑर्डिनेट्स में पावर बटी हुई है। ठीक है। तो वो जो एक तानाशाह होता है एक कंट्री में, उसे बोलते हैं डेस्पोटिज्म। ठीक है। उसके आता है बैरोमीटर। तो ये साइंस का टर्म है। बैरोमीटर पता है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है। उसके बाद आता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड हिस्ट्रीज, यानी जो हमारे शब्द हैं, शब्दों का जो इतिहास है उसे पढ़ने को कहते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद ड्राउन, तो आपको पता ही होगा, ड्राउन यानी डूबना, डुबाना, ड्राउनिंग यानी डूबते हुए। उसके बाद अगला शब्द आता है हमारा मिंट। मिंट वो जगह होती है जहाँ पर कि हमारे कॉइन्स वगैरह जो ढाले जाते हैं। ठीक है। सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं हमारी सरकार के, वो मतलब मनी बनाई जाती है, उस जगह को मिंट बोलते हैं, यानी टकसाल हिंदी में। ठीक है। उसके बाद आता है कैडुसिटी। कैडुसिटी का मतलब होता है बुढ़ापे की एज, यानी जो बुढ़ापा आ जाता है जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं शरीर पर। ठीक है। और कमज़ोर, नज़र कमज़ोर हो जाती है और चलने फिरने में, बोन्स में, जॉइंट में दर्द होता है, तो इसे बुढ़ापे को बोलते हैं कैडुसिटी। उसके बाद आता है हेरेटिक। हेरेटिक यानी होता है धर्म विरोधी। जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चलता रहता है, उसमें हिंदू मुस्लिम के धर्म के विरोध बोलता है और मुस्लिम हिंदू के धर्म के विरोध बोलता है, तो इससे धर्म विरोधी जो होते हैं उसे बोलते हैं हेरेटिक। ठीक है। तो उसके बाद आता है एक्सपरगेट। एक्सपरगेट यानी काट छाँट करना, जैसे कि द रिमूवल ऑफ ऑफेंसिव पोर्शन ऑफ अ बुक। जैसे कि हमारी कोई बुक होती है उसमें जो फालतू की एक्सेस, मतलब जब बुक्स कॉपी बनती हैं तो उसमें एक बराबर डायमेंशन होता है, तो उसके एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है उससे जो काट के निकाल देते हैं उसे बोलते हैं एक्सपरगेट। यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप पेड़ पौधों की केयर करते हैं तो उसमें सूखे पत्ते या टहनियाँ हैं, उसे आप काट कर निकाल देते हैं, तो उसे इन सबको एक्सपरगेट बोलते हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है सब पीना। सब पीना का मतलब होता है समन जारी करना, यानी जो कोर्ट होती हैं अपनी, कोर्ट किसी भी पर्सन को जो ऑर्डर भेजती हैं कि आपको इतने दिन के अंदर यहाँ हाजिर होना है, ठीक है, तो वो जो समन जारी करना होता है उसे बोलते हैं सब पीना, ठीक है। उसके बाद आता है एलेजी। इलेजी, इलेजी यानी होता है उदास कविता, जो हमारी सैड पोएम्स जितनी भी होती हैं ना, जिनसे हमें दुख होता है, मतलब उदासी छा जाती है, उसे बोलते हैं इलेजी। उसका आता है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि जिसकी कमी नहीं है हमारे पास, जैसे कि हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेबर फोर्स रिसोर्सेज हैं उसकी भी कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो वो एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि बहुतायत हिंदी में बोलते हैं। उसके आता है बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया होता है किताबों के लिए पागल, यानी वो पर्सन जिसे नई नई किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, जिसे किताबें अच्छी लगती हैं, वो होता है बिब्लियोमानिया, उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने 70 तक पूरे कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 71 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।